राधा स्वामी मठ संदेश। नीचे दर्जे के मालिकों और अवतारों और देवताओं की पूजा का बयान और उसका नतीजा। जो लोग की औरों को यानी देवताओं और अवतारों को मालिक समझकर मान रहे हैं, उनका पूरा और सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है। और जो परमेश्वर या ब्रह्म या खुदा को कुल मालिक समझते हैं, वे भी सच्चे कुल मालिक राधा स्वामी जात से बेखबर हैं और इस वास्ते वे भी माया के घेर से बाहर नहीं जा सकते और इस सबब से जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्म और ईश्वर और परमेश्वर या परमात्मा सब सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की एक कला हैं और माया के संग मिले हुए हैं, यानी उससे मिलकर रचना की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लोक में जो कोई उनकी भक्ति करके पहुंचेगा, वो बहुत काल के लिए सुखी हो जाएगा, पर जन्म मरण से बचाव नहीं होगा। और जितने अवतार हुए हैं, वे सब ब्रह्म या विष्णु के हुए हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव यानी तीनों गुण बड़े देवता हैं और बाकी देवता इनसे उत्पन्न हुए। इस वास्ते जो कोई इनकी भक्ति करेगा वो इनके लोक में पहुंच सकता है, मगर इनका लोक अमर नहीं है और न वहाँ की रचना अमर है। इस सबब से जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता है। और बनस्पत ब्रह्म और पार ब्रह्म और शक्ति के देश या लोक के देवताओं और अवतारों के लोकों में उम्र भी थोड़ी है, यानी वहाँ जन्म मरण जल्द होता है और सुख भी ऊपर के लोकों की निस्बत कम है। इस वास्ते मुनासिब है कि जब कोई परमार्थी काम करना चाहे, तब अच्छी तरह से निर्णय करके अपने सच्चे मालिक की पहचान करे और दूसरों की पक्ष छोड़कर सच्चे मालिक की सेवा और भक्ति इख्तियार करे, तब पूरा फायदा होगा। क्योंकि भक्ति भाव सब जगह बराबर और यकसा बरतना पड़ेगा, पर फल यानी फायदे में हर एक के फर्क होगा। और जो कोई असली रूप और धाम और अवतारों से बेखबर हैं और सिर्फ उनकी नकल यानी मूर्त की पूजा और भक्ति करते हैं और असल का खोज नहीं करते, वे असल को नहीं पा सकते। इस वास्ते उनको इस कदर सुख भी नहीं मिल सकता जिस कदर की असल के पूजने वालों को मिलता है। इनकी सीढ़ी बहुत नीची है। वर्णन हाल वाचक ज्ञानी और सूफी का, और यह कि उनका पूरा उद्धार नहीं होता। और जो लोग की इस वक्त में ज्ञानी और विद्वान और वेदांती या सूफी कहलाते हैं, वे भी कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल से बेखबर हैं। इनको पुराने योगेश्वर वेदांती और ज्ञानी की बानी और वचन से ब्रह्मपद तक का हाल मालूम हुआ, पर वह भी तफसीलवार नहीं, सिर्फ इस कदर कि ब्रह्म सब जगह व्यापक है और वही सच्चित आनंद स्वरूप है और माया से न्यारा है और कुल रचना ब्रह्म या आत्मा स्वरूप है, फिर कहीं आना जाना नहीं है। इस कदर समझ लेकर इस बात का निश्चय कर लेना कि मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म हैं, वास्ते उद्धार के वक्त मौत यानी जुदाई शरीर के काफ़ी समझते हैं। और मन को किसी तरकीब से कुछ दिन अभ्यास करके एकाग्र करना और उसके पीछे ऐसा विचार करते रहना कि मैं कोई शय रचना में से नहीं हूँ, तत्व नहीं हूँ, गुण नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। फिर जो कुछ की सब पदार्थों के निषेध के बाद बाकी रहा, वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यही उनका अभ्यास है। और कोई तरकीब सूरत के चलने और चढ़ने की वे नहीं मानते और कहते हैं कि जब ब्रह्म सब जगह मौजूद है, फिर चलना और चढ़ना क्या जरूर है। और सूरत जीव को वे ब्रह्म से जुदा या उसकी अंश नहीं मानते, सिर्फ ब्रह्म ही मानते हैं। और योगेश्वर ज्ञानी और वेदांती जो पुराने वक्तों में गुजरे, उन्होंने अष्टांग योग यानी प्राणायाम का अभ्यास करके आत्मा को पिंड
यानी 6 चक्र की हद से न्यारा किया और ब्रह्मांड में चढ़कर और ब्रह्म पद में पहुंचकर फरमाया कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। उनका ये कहना उस स्थान पर पहुंचकर सही था, क्योंकि वहां पिंडी और ब्रह्मांडी माया बहुत नीचे रह गई और वह शुद्ध ब्रह्म का स्थान था कि जहां से सिवाय ब्रह्म के और कोई वस्तु यानी माया वगैरह और उसकी रचना नजर नहीं आती। जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर नीचे देश की रचना नजर नहीं आती, सिर्फ गुबार या बादल छाया हुआ दिखलाई देता है, या जो कोई समुद्र या बड़े दरिया में गहरा गोता मारे उसको उस वक्त सिवाय पानी के दूसरी चीज नजर नहीं आती। ऐसे ही योगेश्वर ज्ञानियों को शुद्ध ब्रह्म पद में पहुंचने पर सिर्फ ब्रह्म व्यापक नजर आया और माया और उसकी रचना जो नीचे थी वहां से नजर नहीं आई, और असल में वहां पहुंचने वाले की ये हालत सच्ची होती है। लेकिन हाल के ज्ञानी और वेदांती और सूफियों की अजब हालत है कि इन्होंने कोई अभ्यास प्राण और आत्मा के चढ़ाने का अपने घट में नहीं किया और न करने की ताकत और ख्वाहिश रखते हैं। सिर्फ योगेश्वरों के सिद्धांत के वचनों को पढ़कर या सुनकर उनका निश्चय करके अपने को ब्रह्म और ज्ञानी और विद्वान मानकर चुप हो बैठे, और जो वचन की उन्हीं योगेश्वर ज्ञानियों ने निस्बत योग अभ्यास और उसके संयमों की कार्रवाई के लिखे हैं उनको छोड़ दिया। यानी मेहनत और अभ्यास वास्ते सफाई और मर्दन करने यानी काबू में लाने मन और इंद्रियों के न कर सके, और उनके सिद्धांत के वचनों से ऐसा समझकर कि जब ब्रह्म सब जगह मौजूद है तो उससे मिलने के लिए अभ्यास करने की क्या जरूरत है, और उन वचनों की तामील की जिसमें अभ्यास के वास्ते ताकीद है नहीं करते। और योगेश्वर ज्ञानियों ने साफ अपने ग्रंथों में फरमाया है कि जब तक मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्वपद का ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है, और यह कि जब तक किसी में ये 4 साधन पूरे पूरे न पाए जावें वो ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है, और जो कोई बगैर 4 साधन हासिल किए उन ग्रंथों को पढ़ेगा तो वो पढ़ना उसके हक में जहर कातिल होगा, यानी आत्मघाती हो जाएगा। और वो 4 साधन ये हैं, पहला बैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति, इसमें 6 साधन हैं। सम यानी अंतःकरण को रोकना, जम यानी बाहर इंद्रियों को रोकना, उपरति यानी संसार के दुख सुख और ख्वाहिशों से उपराम यानी न्यारे रहना, तितीक्षा यानी तकलीफ की बर्दाश्त करना, श्रद्धा यानी परमार्थ की सच्ची कदर और चाह, और गुरु और महात्माओं और उनके वचनों में भाव और प्यार, समाधानता यानी होशियारी और पूरी समझ के साथ गुरु और महात्माओं के वचन को सुनना और चित्त में धर के उनके माफिक बर्ताव करना, और चौथा मुमुक्षुता यानी सच्ची और तेज चाह वास्ते हासिल करने मुक्ति यानी अपने जीव के कल्याण के। अब मालूम होवे कि इन 4 साधन का हासिल होना और मन और वासना का नाश होना बगैर योग अभ्यास की मदद से किसी कदर पिंड से न्यारे होने के यानी बगैर 6 चक्र के बेधने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। इसी सबक से आजकल के ज्ञानी वाचक और विद्यावान कहलाते हैं, यानी बातें तो पूरे योगेश्वरों की सी बनाते हैं और उनके मन और इंद्रियों की हालत और उनका व्यवहार और बर्ताव संसारी और अज्ञानी लोगों की माफिक है। जो ब्रह्म आनंद या आत्मानंद उनको प्राप्त हुआ होता तो उस आनंद में मगन और बेपरवाह रहते और मेलों और तमाशों में और देशों और मकानों की सैर के वास्ते देश विदेश मारे मारे न फिरते और रेल खर्च और भंडारों के लिए इससे उससे मांग कर रुपए न जोड़ते, बल्कि जो सच्ची चाह परमार्थ की और अपने जीव के कल्याण का दर्द उनके दिल में होता तो किसी पूरे गुरु या महात्मा को तलाश करके उसके सन्मुख दीनता और आधीनता के साथ रहकर कोई दिन सूरत और मन की घट में चढ़ाई का अभ्यास करते कि जिससे चारों साधन पूरे पूरे उनमें आ जाते और मन और वासना का
किसी कदर नाश हो जाता और तब ज्ञान के वचन सुनने और समझने के अधिकारी बन जाते। लेकिन अफसोस की बात है कि इन वाचक ज्ञानियों को अपने मन और इंद्रियों के हाल की भी खबर नहीं कि कैसे चक्रों में उनको डालकर घुमा रहे हैं, और जो कोई उनको चेतावनी का वचन सुनावे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं, और जो संतों का भेद और जुगत मन और शरत के चढ़ाने की सुनाना चाहे तो उससे वाद विवाद करते हैं और अपने जीव के हित के वचनों का निरादर करके मुतलक नहीं सुनते। यह लोग आप भी ठगाए गए, और जो कोई उनके वचन सुनेगा और मानेगा वह भी धोखा खावेगा और अपने जीव के कल्याण में आप खलल डालेगा, यानी आत्मघाती हो जावेगा।
राधा स्वामी राधा